ओम नमः शिवाय। आज इस वीडियो में सुनेंगे फागुन मास की कथा। सो जीव कहने लगे, महाज्ञानी सोजे संपूर्ण सिद्धांतों के ज्ञाता है प्रभु, मुझसे पुराणों की कथाएं विशेष रूप से वर्णन कीजिए। सदाचार्य भगवती और विवेक वृद्धि के होती है तथा साधु पुरुष किस प्रकार अपने काम, क्रोध आदि मानसिक विकारों का निवारण करते हैं। इस घोर कलयुग जीवन प्राय असुर स्वभावक के हो गए हैं। उस जीव समुदाय को शुद्ध देवी संपत्ति युक्त बनने के लिए सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है? अब इस समय मुझे ऐसा कोई सार्थक साधन बताइए जो कल्याणकारी वस्तुओं में भी सबसे उत्तम, श्रेष्ठ एवं परम मंगलकारी हो तथा पवित्र करने वाले उपायों में भी सर्वोत्तम पवित्र कारक उपाय हो। वह साधन ऐसा हो जिनके अनुष्ठान से शीघ्र ही अनंत करणीय विशेष शुद्ध हो जाए तथा उनसे निर्मल चित्त वाले पुरुषों सदैव के लिए शिव प्राप्ति हो जाए। सूत जी बोले, मुनि श्रेष्ठ सोनक, आप धन्य हैं। आपके हृदय में पुराण कथा सुनने के प्रति विशेष प्रेम एवं लालसा है, इसलिए मैं शुद्ध वृद्धि से विचार कर परम उत्तम शास्त्र का वर्णन करता हूँ। संपूर्ण शास्त्रों के सिद्धांत से संपन्न भक्ति आदि को बढ़ाने वाले भागवत, शिव को संतुष्ट करने वाले कथा तथा कानों के लिए रसायन स्वरूप दिव्य पुराण का श्रवण कीजिए। यह उत्तम शिव पुराण काल रूपी संपर्क प्राप्त होने वाले महान शास्त्र का निवास करने वाला है। हे मुने, पूर्व काल में शिव जी ने इसे कहा था। गुरुदेव व्यास जी ने संत कुमार मुनि का उपदेश पाकर कलयुग के प्राणियों के कल्याण के लिए बड़े आदर्श से संक्षेप में इस पुराण का प्रतिपादन किया है। हे मुने, विशेष रूप से कलयुग के प्राणियों की चित्त शुद्धि के लिए इस शिव पुराण के अतिरिक्त कोई अन्य साधन नहीं है। हे मुने, इस बुद्धिमान मनुष्य के पूर्व जन्म के बड़े पुण्य होते हैं। उसी महाभाग्यशाली व्यक्ति इस पुराण में प्रवृत्ति होती है। यह शिव पुराण परम उत्तम शास्त्र में इसे इस भूल कर भागवत शिव का स्वरूप समझना चाहिए और सब प्रकार से इनका सेवन करना चाहिए। इनके पठन और श्रवण से शिव भक्ति पाकर सर्वोत्तम स्थिति में पहुंचा हुआ मनुष्य शीघ्र ही शिव पदों में प्राप्त कर लेता है। इसलिए संपूर्ण यंत्र करके मनुष्य ने इस पुराण के अध्ययन को अभिनष्ट साधन माना है और इनका प्रेम पूर्वक श्रवण भी संपूर्ण वांछित फलों देने वाले हैं। भगवान शिव के इस पुराण को सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है तथा बड़े बड़े उत्कृष्ट भोगों का उपभोग करके अंत में शिव लोक को प्राप्ति कर लेता है। राज्य, यज्ञ और सैकड़ों अन्य यज्ञों से जो पुण्य प्राप्त होता है वह भगवान शिव की कथाएं सुनने मात्र से प्राप्त होता है। हे मुने, जो लोग इस सर्वश्रेष्ठ शास्त्र विशेष शिव पुराण श्रवण करते हैं उन्हें मनुष्य नहीं समझना चाहिए। वे रुद्र स्वरूप ही हैं। इसमें संदेह नहीं है कि इस पुराण का श्रवण और कृत्यम करने वाले लोगों शरण कमल धूलि को मुनिगण तीर्थ ही समझते हैं।
जो प्राणी परम पद को प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें सदा भक्तिपूर्वक इस निर्मल शिव पुराण श्रवण करना चाहिए। हे मुनि श्रेष्ठ, यदि मनुष्य सदा इसे सुनने में समर्थ है तो उसे प्रतिदिन स्थिर चित्त से एक मुहूर्त भी इनको सुनना चाहिए। हे मुने, यदि मनुष्य प्रतिदिन सुनने में भी असमर्थ हो तो उसे किसी पवित्र महीने में इसे शिव पुराण श्रवण करना चाहिए। जो लोग एक मुहूर्त उसका भी आधा अथवा क्षण मात्र भी इस पुराण का श्रवण करते हैं उनकी दुर्गति नहीं होती। हे मुनिश्रेष्ठ, जो पुरुष इस शिव पुराण की कथा को सुनता है वह सुनने वाला पुरुष कर्म रूपी महावनों के जाकर संसार के पार हो जाता है। हे मुने, सभी दानों और सभी यज्ञों जो पुण्य मिलता है वह फल भगवान शिव के इस पुराणों को सुनने मात्र से ही मिलता है। हे मुने, विशेषकर इस कलियुग में जो शिव पुराण के श्रवण करते हैं अतिरिक्त मनुष्य के लिए मुक्तिदायक कोई अन्य श्रेष्ठ साधन नहीं है। शिव पुराण का श्रवण और भगवान शंकर के नामक संकीर्तन दोनों ही मनुष्यों को कल्प वृक्ष के समान फल देने वाले हैं, इसमें संदेह नहीं है। कलयुग में धर्माचरण से शून्य चित्त वाले दुर्बुद्धि मनुष्य के उद्धार के लिए भगवान शिव ने अमृतसर शिव पुराण की उद्यापन की है। अमृत पान करने से तो केवल अमृत पान करने वाला ही मनुष्य अजर अमर होते हैं, किंतु भगवान शिव का यह कथा अमृत संपूर्ण कुल को ही अजर अमर कर देता है। करना ही चाहिए। इस शिव पुराण की कथाएं श्रवण का क्या फल कहूँ, इनके श्रवण मात्र से भगवान सदाशिव उस प्राणी के हृदय में विराजमान हो जाते हैं। यह शिव पुराण नामक ग्रंथ 24,000 सर्वलोकों से युक्त है। इनमें 7 संहिताएं हैं। मनुष्य को चाहिए कि वह भक्ति, ज्ञान और वैराग्य से भली भांति स्वप्न हो बड़े आदर्श से इनका श्रवण करें। पहली विदेशी संहिता, दूसरी शूद्र संहिता, तीसरी संतरूपी संहिता, चौथी कोटि संतरूपी संहिता और 5वीं उपा संहिता कही गई है। छठी कैलाशी संहिता और 7वीं वायव्य संहिता। इस प्रकार इसमें 7 संहिताएं हैं। 7 संहिताओं से युक्त यह दिव्य शिव पुराण ब्रह्मा परमात्मा के समान विराजमान है और सबसे उत्कृष्ट गति प्रदान करने वाला है। जो मनुष्य 7 संहिताओं इस शिव पुराणों को आदर्श पूर्वक पूरा पाठ सुनता है वह जीवन मुक्त कहा जाता है। हे मुने, जब तक इस उत्तम शिव पुराणों को सुनने का शुभ अवसर नहीं प्राप्त होता तब तक अज्ञानवश प्राणी इस संसार चक्र में भटकता रहता है। भ्रमित कर देने वाले अकेले शास्त्रों में पुराणों के श्रवण से क्या लाभ है, जबकि एक शिव पुराण ही मुक्ति प्रदान करने के लिए गर्जन कर रहे हैं। जिस घर में इस शिव पुराण की कथा होती है वह घर तीर्थ रूप ही है और उसमें निवास करने वाले पाप या नष्ट हो जाता है। हजारों आश्रम यज्ञ और सैकड़ों बाह्य यज्ञ शिव पुराण की 16वीं कला की भी बराबरी नहीं कर सकते। हे मुनि श्रेष्ठ, कोई अथम प्राणी जगत तक भक्ति पूर्वक शिव पुराण का श्रवण नहीं करता तब भी उसे पापी कहा जाता है।
गंगा आदि पवित्र नदियों, मोक्षदायिनी समस्त पौड़ियाँ तथा गायत्री तीर्थ इस शिवपुराण की क्षमता कभी नहीं कर सकते। इससे परम गति की कामना हो उसे नित्य शिव पुराण के एक श्लोक अथवा आधे श्लोक का ही स्वर्ण भक्ति रूप पाठ करना चाहिए। जो निरंतर शिव पुराण की कथा को सुनता है अथवा नित्य प्रेम पूर्वक इसका पाठ मात्र करता है वह पुण्य आत्मा है, इसमें संदेह नहीं है। जो उत्तम बुद्धिमान वाला पुरुष अंत काल में भक्ति पूर्वक इस पुराण को सुनता है उस पर अत्यंत प्रसन्न हुए भगवान महादेव उसे अपना पद धाम प्राप्त करते हैं। जो प्रतिदिन आदर्श पूर्वक इस शिवपुराण पूजन करता है वह इस संसार में संपूर्ण भोगों को भोगकर अंत में भगवान शिव के पदों प्राप्त करते हैं। जो प्रतिदिन आलस्य रहित हो रेशमी वस्त्र आदि के वेष्टन से इस शिवपुराण का सत्कार करता है वह सदा सुखी होता है। यह शिव पुराण निर्मल तथा स्वों का सर्वस्व है। इस लोक में और परलोक में सुख चाहने वाले लोगों आदर्श के साथ प्रयत्न पूर्वक इनका सेवन करना चाहिए। यह निर्मल एवं उत्तम शिव पुराण धर्म अर्थ काम और मोक्ष रूप चारों पुरुषार्थों को देने वाला है, अतः सदा प्रेम पूर्वक इनका श्रवण एवं विशेष रूप से पाठ करना चाहिए। वेद इतिहास तथा अन्य शास्त्रों में यह शिव पुराण विशेष कल्याणकारी। आज की कथा को यहीं विराम करते हैं। अगले अध्याय के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर लीजिएगा।